मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में 12,758 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 105 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा 1,853 मरीज मिले। इंदौर में 1,811, ग्वालियर में 1,024, तो वहीं जबलपुर में 795 और उज्जैन में 249 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। एक बार फिर मरीजों का आंकड़ा 14,000 पार पहुंच गया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 14,893 नए मरीज मिले। 240 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अब तक कोरोना से 742 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा मौतें रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिलों में हुई हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की गई। हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही प्रदेश में लगातार बढ़ रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर चिंता जताई। हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए सरकार को कहा कि सेकेंड वेव आने के बाद भी सरकार सो रही है। प्रदेश सरकार ऑक्सीजन को लेकर केंद्र पर निर्भर है। राज्य में प्लांट न लगवाने से ही मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत हुई। जो डिटेल विस्तृत सुनवाई करी है उसमें 4-5 मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई है, जिस पर हाईकोर्ट आदेश कल पारित करेगा। पहला मुद्दा जो उठा था वो जो टेस्ट रिपोर्ट में देरी है आने में, जो 4 से 5 दिन लग रहे हैं। कोर्ट का पहला निर्देश हो चुका है 36 घंटे के अंदर देने का। इसके बावजूद आज 4 से 5 या 6 दिन लग रहे हैं रिपोर्ट आने में। तो सरकार को कदम पहले उठाने चाहिए थे, उनमें काफी देरी हुई है। जो आज ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की सरकार बात कर रही है मध्य प्रदेश में, वो फरवरी और मार्च में लग जाने चाहिए थे, जब हमने कोर्ट मित्र के हैसियत से आवेदन लगा दिया था कि सेकेंड वेव आ गई है और गवर्नमेंट के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं। सागर में कोरोना के कहर को देखते हुए राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जिला अस्पताल और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर 10 दिन में तैयार होने का दावा किया। कहा कि ये प्लांट रोज 100 बिस्तरों के मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, जिससे कोरोना काल में मरीजों को मदद मिलेगी। हमारा विधायक जी का अध्यक्ष जी सबका आने का उद्देश्य यहाँ ये था अधिकारियों के साथ में कि हम जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, ऑक्सीजन प्लांट समय से चालू हो जाए, उसमें किसी प्रकार की देर ना हो, ये बहुत जरूरी था। मुख्यमंत्री के निर्देश थे ऑक्सीजन प्लांट जाके मंत्री स्वयं चेक करें। तो मुझे संतुष्टि है कि ऑक्सीजन प्लांट बन गया है, उसकी अन्य मशीन आगे चालू हो जाएगा। 10-12 तारीख कहा जा रहा है कि 10 तारीख चालू हो जाएगा। 10 तारीख चालू हो जाएगा तो बहुत सुविधाएं हो जाएंगी। खरगोन में कोरोना के बढ़ते मरीजों की मदद के लिए अब आम लोग दिल खोलकर आगे आ रहे हैं। रोगी कल्याण समिति के आह्वान पर भील गांव के किसान दिलीप सिंह राजपूत ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और व्यापारी भी जनसहयोग के रूप में नगद राशि रोगी कल्याण समिति को दे रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सचिन यादव ने सभी लोगों का आभार मानते हुए 5 लाख रुपए की राशि कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की। बड़ी राशि जो है हमारे पास आज एकत्रित हुई है और हम साथ ही यही आशा उम्मीद करते हैं कि इस महामारी के दौर में और भी जो है दानदाता यहाँ पर आगे आएँ और ताकि हमारे कोविड पीड़ित साथियों के इलाज की हम लोग व्यवस्था कर सकें। आज जो बैठक आयोजित की गई थी, इसमें हमने मुख्य रूप से हमारा जो क्षेत्र में जो ऑक्सीजन प्लांट हमको लगाना है, उस ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के हमने चर्चा। भारतीय वायुसेना के C-70 एयरक्राफ्ट ने इंदौर एयरपोर्ट से 3 ऑक्सीजन के खाली टैंकर एयरलिफ्ट कर इन तीनों टैंकर को एयरलिफ्ट कर भिलाई रवाना किया। बुधवार को लगातार छठे दिन इंदौर एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना का विमान पहुंचा। इससे पहले भी इंदौर से टैंकर एयरलिफ्ट कर जामनगर प्लांट के लिए रवाना किए गए थे। मैहर में आखिरकार कोरोना मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो गई। यहां 50 बिस्तरों में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन के साथ 100 बिस्तरों का कोविड अस्पताल बनाया गया है। मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी इसके लिए काफी समय से प्रयास कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैहर की सेवा के लिए मैं हर तरीके से तैयार हूँ। जो भी मैहर की जनता के लिए करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। कोविड सेंटर को उनकी ओर से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिए जाएंगे। मैं इसमें कोई प्रचार नहीं कर रहा,
ये तो सब मैहर के लोगों का ही हक है और ये महामारी का दौर है। 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कल मिल जाएंगे मैहर अस्पताल को, 50 और दे चुके हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और ज़्यादा 50 देंगे। इस एकलव्य विद्यालय में हम 50 बेड का सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की तैयारी में लगे हुए हैं। हम एम्बुलेंस भी देने की तैयारी कर रहे हैं, दवाइयाँ भी उपलब्ध करा रहे हैं। मैहर अस्पताल में जिस विषय की जो मांग रखी जाएगी, दवाई, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, जो यहाँ चाहिए वो सब कुछ उपलब्ध। सिवनी जिला अस्पताल में प्रशासन और समाज सेवियों की मदद से ऑक्सीजन की आपूर्ति तो ठीक से होने लगी, लेकिन अस्पताल में अभी भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत बनी हुई है। बीते 2 दिनों से ना तो अस्पताल में और ना ही मेडिकल दुकानों में रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जिसके चलते मरीजों के परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन बेहतर इलाज का दावा कर रहा है। यहाँ पर मेरे पिताजी को मैंने 7-8 दिन से एडमिट किया हूँ, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ पर शासन के अद्भुत प्रयास हैं, सभी लोगों को यथासंभव चिकित्सा, औषधियाँ, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन एवं शासन की मदद से सिवनी में अभी तक ऑक्सीजन का बहुत संकट नहीं हुआ है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं, इससे स्थिति में सुधार हुआ है। रायसेन पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू तोड़कर तफरीह कर रहे लोगों को सबक सिखाया। सभी को पकड़कर महामाया चौक पर बनाई गई खुली जेल में भेजा, जहां उन्हें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया गया और कोरोना गाइडलाइन के पालन की सीख दी गई। इस दौरान तहसीलदार और थाना प्रभारी मौजूद रहे। पंधाना में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नगर परिषद कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएमओ के मार्गदर्शन में शहर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। अमरपाटन पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू और कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर सख्ती की। चोरी छिपे सामान बेचने के आरोप में 3 दुकानें सील की गई। वहीं एक बस में गाइडलाइन का उल्लंघन होते देख उसे जब्त किया गया। एसडीएम की अगुवाई में नगर परिषद, पुलिस और प्रशासन की टीम ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिन दुकानों को सील किया गया उनमें एक कपड़ा दुकान, सौंदर्य प्रसाधन और इलेक्ट्रिक आइटम की दुकानें शामिल है। वहीं बस जब्त कर थाने में खड़ी की गई है। अमरपाटन शहर में नगर भ्रमण के दौरान कोरोना गाइडलाइन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन जिन दुकानदारों या शॉप मालिकों द्वारा किया जा रहा है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अनुक्रम में कल एक बर्तन की दुकान और गारमेंट्स की दुकान सीज की गई और आज भी एक विनय फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हाउस को सीज किया गया, क्योंकि इन लोगों को खोलने की अनुमति न होने के बावजूद भी इनके द्वारा दुकान खोला गया था और काफ़ी भीड़ भाड़ होने से लोगों में संक्रमण फैलने की लगातार आशंका बनी हुई है कोरोना की, इसलिए सब कार्रवाई की जा रही है और लगातार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के बाकी जिलों की तरह बालाघाट में भी ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। कोविड सेंटर के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। परिजन को अपनों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करना पड़ रहा है या फिर उन्हें कहीं और भर्ती करने की सलाह दी जा रही है। बालाघाट के रहने वाले अनुभव झा ने बताया कि पिता की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। ऑक्सीजन लगाई गई, लेकिन सिलेंडर खत्म होते ही अस्पताल प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए। वो अपने पिता को बेहतर इलाज की उम्मीद से रायपुर ले गए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बुरहानपुर की खकनार थाना पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू और गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों की क्लास ली। बेवजह घरों से निकले लोगों के चालान काटे गए, कई वाहनों को जब्त किया और कुछ को अस्थायी जेल भेजा गया। आपको बता दें कि बुरहानपुर में भी धीरे धीरे कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है। मरीज बढ़ने की आशंका है, जिसके चलते पुलिस अब सख्ती दिखा रही है। रायसेन के बरेली में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन हुआ, जिसके चलते प्रशासन ने 2 दुकानों को सील कर दिया। दुकान संचालकों के खिलाफ कई धाराओं में मामला भी दर्ज किया गया है। दोनों दुकानों के अंदर ग्राहकों को बैठाकर सामान बेचा जा रहा था। बाहर से दुकानदार ने शटर डाला हुआ था। बरेली के एक गांव में भी 4 किराना दुकानों को प्रशासन ने सील कराया। इन्हें अगले आदेश तक के लिए बंद रखा गया है।
कोरोना का कहर गांव तक पहुंच गया है। गांव में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। सिरसौद पंचायत में 10 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस सामने आते ही पंचायत को रेड जोन में रखा गया। संक्रमण और ना बढ़े इसलिए गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश और गांव के लोगों को बाहर जाने पर रोक लगाने के रोक लगा दी गई है और रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं पुलिस भी इन इलाकों में पहुंचकर लाउड स्पीकर से घर से बाहर ना निकलने की सलाह दे रही है। कोरोना से मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शमशान में भी दाह संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। संक्रमण के डर से परिजन अपनों की अस्थियां लेने तक शमशान नहीं जा रहे। ऐसे में शमशान में अस्थियों का ढेर लग गया है। शमशान घाट प्रबंधन ने भी ऐसे में शमशान में ही बॉक्स बनाकर अस्थियां रखनी शुरू कर दी हैं। दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते 2 माह की एक मासूम ने दम तोड़ दिया। दरअसल बच्ची का एक बार कोरोना टेस्ट किया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने 2 अलग-अलग रिपोर्ट सौंप दी। पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट के बीच स्वास्थ्य विभाग ने मासूम के परिजनों को दुर्ग से रायपुर तक की दौड़ लगवा दी, पर बच्ची को वक्त पर इलाज नहीं मिल सका और बच्ची ने दम तोड़ दिया। मासूम रूही की दुर्ग जिला चिकित्सालय में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उसे रायपुर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। रायपुर अस्पताल में कोविड केस कहकर बच्ची को मेकाहारा भेजा गया। मेकाहारा में 45 मिनट तक काउंटर पर इंतजार करने के बाद बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद मोबाइल में भेजी गई रिपोर्ट में उसे नेगेटिव बताया गया। ये दोनों रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल हैं। साथ ही उसको भेजा गया कि रायपुर भेज दिया और उसमें जो डिले हुआ यहाँ वहाँ होने में, उसके कारण बच्ची की मौत हुआ है। तो कहीं न कहीं दिक्कत और लापरवाही नज़र तो आती है। तो इसका मैं विस्तृत माननीय कलेक्टर महोदय साहब के अध्यक्षता में किसी डिप्टी कलेक्टर को और हमारे मोबाइल डॉक्टर्स की टीम के द्वारा इसका विस्तृत जाँच कराऊँगा। आवेदन प्राप्त हुआ है। एक बच्ची जो जिला अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया गया था, 2 माह की बच्ची थी और उन्होंने लिखित आवेदन पेश किया है कि वो अस्पताल की लापरवाही से उसकी डेथ हुई है। इस संबंध में हमने आवेदन प्राप्त किया है। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात हम उसको गहराई से उसकी जाँच करेंगे। यदि उनके खिलाफ यदि लापरवाही का कोई सबूत हमको मिलता है तो उसके खिलाफ। गोरेला पेंड्रा मरवाही में बनी निस्वार्थ अनाज बैंक समिति कोरोना काल में वरदान साबित हो रही है। गरीबों को सूखा राशन, जरूरतमंदों को एम्बुलेंस और मेडिकल ऑक्सीजन इसके साथ ही निःशुल्क उपलब्ध की जा रही है। समिति ने कुछ ही दिनों में 250 जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन उनके घरों तक पहुंचाया। समिति के सदस्य और नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जालान के मुताबिक उनका उद्देश्य कोरोना महामारी के दौर में परेशान लोगों की मदद करना है। संक्रमण रोकने के लिए टेस्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन बिलाईगढ़ में इसे लेकर लापरवाही देखने को मिली। पवनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुबह 9 से 12:30 बजे तक कोरोना जांच की सुविधा नहीं थी। जांच कराने आए लोग परेशान होते रहे। वहीं इसे लेकर जिम्मेदारों का कहना है कि स्टाफ की कमी के चलते कोरोना टेस्टिंग नहीं हो पाई। आए हैं और कोई 12 साढ़े 12 बज रहा है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, कोई माने कोई पेशेंट 50 पेशेंट कम से कम चला गया, 50 पेशेंट यही खड़ा है। हाँ, लगभग 50-60 लोग थे। अभी सब घर चले गए, लंच का टाइम हो गया करके। हाँ। और अभी जितने लोग बचे हैं, हाँ, इन लोग को बोला जा रहा है कि अभी होगा अभी होगा। एक मैम थे कि अभी बोल रहे थे बिलाईगढ़ जाइए, हानि होगा करके। कोरोना संक्रमण के बीच चारों ओर से अव्यवस्था और लापरवाही की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश के नवगठित 28वें जिले पेंड्रा से ऐसी लापरवाही की खबर अब तक सामने नहीं आई। यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी नहीं है। हालांकि जिले में वेंटिलेटर नहीं है, जिसके चलते गंभीर मरीजों को बिलासपुर, रायपुर के अस्पतालों में भेजा जाता है। इसके साथ ही प्रशासन का कहना है कि मेडिकल स्टोर में जीवन रक्षक दवाइयां पर्याप्त मात्रा में है। बस्तर जिले के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के सामने सांसद कोविड जन सहायता केंद्र बनाया गया है, जिसका शुभारंभ बस्तर सांसद दीपक वैज ने किया। इस जन सहायता केंद्र में सांसद और उनके वॉलंटियर्स कोरोना से संबंधित किसी भी जानकारी या मदद के लिए अगले 10 दिनों तक सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक मौजूद रहेंगे। ये जन सहायता केंद्र 10 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर बनाया गया है। पेंड्रा में लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रही है। कोटमी चौकी प्रभारी योगेश अग्रवाल ने 12 परिवारों को सूखा राशन उपलब्ध कराया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कोटमी गांव में घुमंतु सुपेरा समुदाय के लोग कई महीनों से डेरा जमाकर गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनके पास आमदनी की कोई जरिया नहीं है, राशन भी नहीं बचा है।
जगदलपुर में बसरिया बैक बेंचर्स लोगों की लगातार मदद कर रहा है। ग्रुप ने विशाखापट्टनम के एनआरआई हॉस्पिटल से बात कर शहर में 50 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर खुलवाया। इसके साथ ही जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की शुरुआत की। एम्बुलेंस 24 घंटे जरूरतमंदों को अस्पताल पहुंचा रही है। साथ ही जरूरतमंद लोगों को बसरिया के बैक बेंचर्स मुफ्त खाना और राशन भी मुहैया करवा रहे हैं। कि शहर में एम्बुलेंस की ज़रूरत जो लोगों के द्वारा हमको बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस की ज़रूरत उनको पड़ रही है, तो हमने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक पायदान आगे बढ़ाया और हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक एम्बुलेंस के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। उसके लिए तो एनआरआई हॉस्पिटल जो है विशाखापट्टनम का, उन्होंने यहाँ पे रवि रेसिडेंसी में एक कोविड केयर खुला है हॉस्पिटल, तो उनके और हमारी टीम ने टाई अप करके एक दूसरे के साथ मिलकर एक कदम आगे बढ़ाया। और एक राजपुर के पलसूद रोड पर एक यात्री बस में अज्ञात कारणों से आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस मुंबई से उत्तर प्रदेश जा रही थी। बस में करीब 100 यात्री सवार थे। बस के ड्राइवर ने समय रहते आग को देख लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और समय रहते आग पर काबू पाया गया। सरगुजा के लखनपुर थाना पुलिस ने खदानों से अवैध रूप से निकाला 12 टन कोयला जब्त कर लिया है। तस्करों ने इसे खदान से निकालने के बाद लावारिस हालत में छोड़ दिया था। इसके बाद से कहीं ले जाकर बेचने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को भनक लगी और बताया जा रहा है कि कोयलांचल क्षेत्रों में अभी 30 से 40 स्थान ऐसे हैं जहां से कोयला अवैध रूप से निकाला जा रहा है। इसे तस्कर और स्थानीय ग्रामीण बाइक और ट्रैक्टर पर लगाकर यहां से ले जाते हैं। पुलिस के गश्त नहीं करने से इनके हौसले बुलंद हैं। जब जब हमको सूचना प्राप्त होती है जा करके हमारे द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती है। और जैसा कि आप लोग के द्वारा मुझे जानकारी मिल रही है कि बड़े स्तर पे चल रहा है, इसके लिए निस्संदेह प्रशासन से सहयोग लेकर के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल को गर्मी ना लगे, इसके लिए मंदिर के पंडित और पुजारियों ने मिलकर ठंडे पानी की 11 मटकियां शिवलिंग के ऊपर बांधी हैं, जिसमें से लगातार पानी शिवलिंग पर आता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान महाकाल को गर्मी से बचाया जाता है, जिससे खुश होकर महाकाल राष्ट्र और प्रजा के कल्याण के लिए सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। भगवान महाकालेश्वर को वैशाख और जेठ की तपती गर्मी में ठंडक देने के लिए हर साल ये परंपरा निभाई जाती है। इन मटकियों में सुबह भस्म आरती से संध्या पूजन तक भगवान महाकाल पर जल की धारा प्रवाहित की जाती है। ये व्यवस्था करीब 2 महीने तक जारी रहेगी। समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला था, जो विष निकला था, वो पिया था, उसकी उष्णता भगवान शिव में बनी रहती है। उसको शमन करने के लिए शिव जलधारा हुई है। और वैशाख महीने में महाकालेश्वर के ऊपर शिव जलधारा के रूप में 11 मिट्टी की